जवान जेशो भाइयों नमस्कार। आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि अब की बारी सिलेक्शन में मजा आ गया, जो 70 साल में कभी नहीं आया। जवान जेशियोज को मजा आ गया भाई। मजा क्यों आ गया? क्योंकि पहली बार 70 साल में ऐसा हो रहा है कि किसी भी पार्टी के मंच पर अगर कोई पूर्व सेना अधिकारी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, फलाना धक्कड़ कोई भी होता है, जो सेना के अधिकारी होते हैं, उनका जवान बहिष्कार कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट कितना भी क्यों ना अच्छा हो, वो देश के बारे में 100 कदम आगे जाके सोच रहा हो, पर उसके साथ में कोई शेयर कर रहा है जनरल, कर्नल, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है या उल्टी गिनती की तरफ वो चल पड़ा है। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं इसमें उन सभी संगठनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के और इस चीज को जागरूकता करी पूरे देश में जवान जेशियों को कि आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई सरकार की जो कांग्रेस या बीजेपी नहीं है, आपके ही जो बड़े भाई थे, सेनाधिकारी थे, वही थे जो आपका हक खा गए। अपनी रोटी तो उन्होंने 4 खाई है और जो हमारी थाली में परोसी गई 2 रोटी, उनमें से भी वो 1.5 खा गई। सबको मालूम है कि 1 रैंक 1 पेंशन, जवानों का शोषण, सहायक प्रथा, यहां तक भ्रष्टाचार, हथियारों की दलाली, राशन घोटाला, जो हमारी लेडीज बहन है, जो अफसर है, तीनों सेनाओं में उनके साथ में छेड़खानी, बलात्कार, उसके बाद में कुत्ते घुमाना, किटकिट पार्टियां सद्भावना के नाम पे, मतलब बहुत सारे इनके पीछे किसका हाथ है सारे देश को आज मालूम हो चुका है और जवान जेशियों को भी मालूम हो चुका है। यहां तक जवान जेशियों सबसे ज्यादा शहीद होते हैं पर उनके मेडल कौन छीनता है ये भी मालूम हो गया। जवान भाइयों, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सहायता करी है और मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हरपाल, नलिन तलवार, गोशाल साहब, सूबेदार मेजर सतीश साहब और यज्ञ प्रताप, तेज बहादुर, पंकज मिश्रा, बहुत सारे जवान है जो पैरामिलिट्री के, आर्मी के, जिन्होंने इस संघर्ष की भूमिका में अपने जान को सबसे आगे रखा और देश को एक जागरूकता दिखाई, क्योंकि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं इस देश के। अगर हम अपनी अंदर की बीमारी बाहर नहीं लेके आए, डॉक्टर को नहीं दिखाई, तो कैंसर बन जाएगा। और यही चीज होती होती आज 70 साल हो गए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्होंने ही, उनके बड़े भाइयों ने ही सेना की छवि के नाम से या बाहर पब्लिसिटी ना फैले या अपने भाईचारे को बचाने के नाम पे उनका बचाव किया और उनको सजा दिलाने से उनको मना किया। सबको मालूम, आदर्श सोसाइटी से लेके हथियारों के घोटाले तक, राशन घोटालों तक, आज तक किसी को चार्जशीट के अलावा किसी की पेंशन नहीं रोकी गई, उसके मेडल वापस नहीं लिए गए। तो बचाने वाले थे कौन ये आदमी? सारे देश को यही चीज जागरूकता है, यही चीज फैलानी है कि आपकी सेनाओं में सब कुछ ठीक नहीं है। सबको मालूम है कि तेज बहादुर आज एक वाराणसी से अपना इलेक्शन लड़ रहा है। उसका मकसद किसी को हराना या खुद को जिताना नहीं है। मैं नाम भी नहीं लूंगा किसी कैंडिडेट के खिलाफ में, पर मैं इतना कहूंगा कि 5 साल में जितने कोर्ट मार्शल जवानों के हुए हैं, 70 साल का आप रिकॉर्ड चेक कर लो, उतने कभी नहीं हुए। 5 साल में जिसने भी भ्रष्टाचार में केंद्र सरकार का साथ देने की कोशिश की है, उसी को बाहर पटका है। आज तेज बहादुर के पास में कुछ नहीं है। जो खाने का उसने दिखाया था वीडियो, कोई भी पूर्व सैनिक आके ये बोल दे कि वो गलत था तो भाई उसके 100 जूते और मेरा सिर। वो जहां कहेगा, केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक, मैं अपना सिर लेके पूछ जाऊंगा। जूते वो चूज कर लेगा, रिबॉक के मारने हैं, नाइक के मारने हैं, सिर मेरा होगा। तेज बहादुर के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। जो संतान थी वो भी आप लोगों को मालूम है कि भाई क्या बताऊं मैं, आज उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं है। अगर कोई 20 साल की सेवा के बाद में ठप्पा मार दे माथे पे कि आपने विरोध पैदा करा, सेना में विरोध किया, तो ये तो बड़ी निश्चितता आ गई। ऐसे तो मेरे पास में शब्द नहीं है
कि तेज बहादुर ने जो चीजें दिखाई इस देश को जागरूकता करने के लिए कि आपके जो बच्चे जा रहे हैं वो सेना में जूते पॉलिश कर रहे हैं, वो मेम साहबों के कपड़े धो रहे हैं, वहां अफसरों के कुत्ते घुमा रहे हैं, उनकी पोटी उठा रहे हैं, यहां तक जो रिटायरमेंट हैं, जो 6 साल के जनरल कर्नल, उनके घरों में उनको डायपर पहना रहे हैं। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये सरकार को भी मालूम है, सभी विपक्ष पार्टी को भी, केंद्र सरकार को भी, सारी पार्टियों को मालूम है, क्योंकि उनके अंदर जो भी सैनिक प्रकोष्ठ बना रखा है उनके साहब के अध्यक्ष जनरल कर्नल हैं जो बातें नहीं पूछने देती। यहां तक इनका मीडिया में भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, बात में मैं आता हूं, हमारे यहां तो भाई खचा हुआ है इलेक्शन। रोहतक लोकसभा सबसे ज्यादा पूर्व सैनिकों की भूमि पूरे देश में, जहां 1,63,000 से ऊपर पूर्व सैनिक हैं। अगर वो 5 वोटों को प्रभावित करते हैं तो 7 लाख वोट हो गई, टोटल वोट 15 लाख है। यहां पे सीधा संदेश है, जिस पार्टी के मंच पर कर्नल जर्नल आएंगे उनका बहिष्कार करेंगे। और ऐसे ऐसे कर्नल आ रहे हैं कैदी पार्टी के ऊपर जो 60 करोड़ रुपया जो एक्स सर्विसमैन लीग थी हरियाणा की, उसमें वो जवानों की विधवाओं के खा गई, जवानों की बेटी के कन्यादान के नाम से खा गई, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से जो गाड़ियां जंतर मंतर पे गई उनके नाम से खा गई। 60 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार की विजिलेंस विभाग ने रिपोर्ट दी हरियाणा सरकार को कि 60 करोड़ का भ्रष्टाचार है, पर हरियाणा सरकार ने आज तक इंक्वायरी नहीं करवाई। एक ऐसे जर्नल आए हैं जो पिछले साल माननीय राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं इनडायरेक्टली कि जो ट्विटर किया गया डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने वो जवानों का मनोबल तोड़ता है। आधे देश को तो यही नहीं मालूम होता कि वो ट्विटर था क्या। दोस्तों, वो ट्विटर था पिछले साल अरुण प्रकाश जो एडमिरल थे नेवी के, उन्होंने एक ट्विटर किया था कि जो रक्षा मंत्रालय में सिविल अधिकारी हैं वो चीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झंडी चिन्ह जो अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर जो डिफेंस की सिविल स्पोक्स पर्सन थी उसने लिखा, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं, पर आप ये बताएं जब आप जनरल थे तब आपने जवानों का शोषण नहीं किया क्या? जवानों से आपने अपने बच्चे स्कूल में नहीं भिजवाए क्या? जो वाहन थे सेना के उनका दुरुपयोग नहीं किया आपने? जवानों से अपने कुत्ते नहीं घुमाए? तब आप क्यों नहीं बोले इस चीज पे? उसी चीज का आधार बना के मेजर जनरल विशंबर दयाल जिसकी फोटो चल रही है, ये आदमी बोलता है राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में कि जवानों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो जवानों का मनोबल तो अब किया है स्पोक्स पर्सन ने। जवानों का मनोबल कैसे टूट गया? जवानों का मनोबल तो आप लोग तोड़ते हो जिनसे अपने जूते पॉलिश करवाते हो। आप विकलांग थे सेना में, आप बता दो आपने सेना में रहते हुए क्या किया? दोस्तों, इन्हीं मेजर जनरल विशंबर दयाल का मेरे पास में फोन आता है। अगर मैं वो ऑडियो आज रिलीज कर दूं तो किसी प्रत्याशी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बोलता है मेरे को कि आप इनकी रैली करवा दीजिए, मैं रैली में 10 लाख रुपये लगाऊंगा, मैं आपको 15 लाख रुपये दूंगा, दरी और कुर्सियां आप बिछाओगी। जनरल साहब, मैं सिपाही हूं, मैं ऊपर कुर्सी पे बैठने के लिए पैदा होया हूं, न कि तुम्हारी दरी और कुर्सी बिछाने के लिए पैदा होया हूं। मैंने कभी तुम्हारे सेना में रहते हुए जब तक मैंने सेना में नौकरी की, जब तक मैं पेंशन आया उससे पहले मैंने कभी तुम्हारी वहीं कुर्सियां नहीं बिछाई। मैंने तुम्हारी शॉपिंग के जो तुम्हारी मेम साहब जवानों से सीएसडी में सामान लेकर टोकरी हिलवाती थी, मैंने वो टोकरी खोस खोस भगा दी थी। जो धोबी घाट पे तुम्हारी मेम साहबों के कपड़े धोने के लिए आते थे तो मैंने वो इकट्ठे करके मैं उनमें आग लगा देता था। मैं दूसरी तरह का हूं, क्योंकि सेना मेरी है और मैं सेना का हूं। और जब तक सेना का नमक खाऊंगा, क्योंकि मेरे को आज भी सेना भुगतान कर रही है, पेंशन दे रही है, मैं उसका नमक खा रहा हूं। और जब तक मैं सेना के मनोबल के लिए, अपने जवानों के लिए ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। जवान भाइयों, ऐसे ऐसे बहुत सारे कर्नल जनरल आप लोगों के पास में आएंगे। कुछ हमारे चमचे भी हैं जवान जेसीओ, कुछ पैसे लेके, कुछ सोफे के ऊपर बैठ के, या कुछ उनकी जलेबी खा के वो चौड़े पैर कर देते हैं। जवान भाइयों,
मेजर बिशंबर दयाल ब्रेन वॉश करना को इनसे सीखे। मैं जवान का लड़का हूं, मैं ये हूं, मैं किसान का लड़का हूं, मैं किसान से गया था, मैंने कमीशन लिया। बहुत अच्छी बात है, गौरव है हमारे को, आप हमारे इलाके के हो। पर जाके आपने कौन सा तीर मारा? जवानों के हाथ में जूते पुलिस पकड़ा दी, जवानों से अपनी गाड़ियां साफ करवाई, कुत्ते घुमवाए और कुछ किया। मैंने आपको बोला कि मैं आपके साथ में हूं, आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में चढ़ जाइए कि मैंने जवानों का शोषण नहीं किया, और आप वो कागज दिखाइए जो आपने रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री को दिए हो। कोई जवाब नहीं था भाइयों इसके पास में। जवान भाइयों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, किसी भी क्षेत्र से हो आप, राजस्थान, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, किसी की पार्टी पे भी कोई भी कर्नल जनरल उतरता है, आपका कैंडिडेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो आप उसका बहिष्कार करना आपका फर्ज बनता है। क्योंकि जब तक आप उसका बहिष्कार नहीं करोगे, हमारे को मालूम है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्चुअल में अपनी जो सांसद है उसकी भूमिका निभाते, पर लास्ट टाइम पे ऐसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो उनको स्टेज पे चढ़ा देते हैं। पर उनको भी बताना बहुत जरूरी है कि अगले लोकसभा में वो तैयार रहे कि ऐसे आदमियों से वो बाइकाट करे या उनका बहिष्कार करे। क्योंकि हम अच्छाई देख के और बुराई को ऊपर नहीं चढ़ा सकते, इसलिए बुराई का दमन करना बहुत जरूरी है। जवान भाइयों, आप बहिष्कार करोगे तो आने वाली पीढ़ी बचेगी, नहीं तो 250 आज प्रति साल 250 आत्महत्याएं हो रही है, तो अगले साल और 50 बच जाएंगी, फिर 100 बच जाएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। हम अपनी जान को हथेली पे रख के चल रहे हैं। सारे देश को मालूम है कितने फोन आते होंगे, कोई आईएएस बोलता है, कोई पेंशन बंद करवाने की धमकी बोलता है, कोई गद्दार बोलता है, कोई नमक हराली बोलता है। पर मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, वो अंडे चोरों को जो जवानों के अंडे खा गए, जो मेरे पास में फोन करते हैं, कि हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से हैं कि भगत सिंह की तरह हमारा भी फोटो कैलेंडर पे आए, और यही कमाई हम कर रहे हैं, और यही संचित है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हमारे भी कैलेंडर त्योहारों पे बिके। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। मैं सभी जवान जैसे भाइयों से अपील करता हूं कि अब की बार आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है। बहुत कुछ हो रहा है इस इलेक्शन में, सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, बदल नहीं सकते, पर बहुत कुछ हो रहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोगों का बहिष्कार करें। कर्नल जनरल जो भी हैं, उनको हमारे को लोकसभा या राज्यसभा में नहीं पहुंचाना है, उनको किसी संस्था में भी नहीं पहुंचाना है जहां से हमारा दमन हो। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।